कैन आई होल्ड योर हैंड। एक खूबसूरत एहसास, कोमल अग्रवाल की कलम से निकला उपन्यास। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कैन आई होल्ड योर हैंड एक खूबसूरत एहसास का तीसरा भाग वृंदा के साथ। अब तक आपने सुना अहमदाबाद के नामी बिजनेसमैन शेखर मेहता की मुलाकात होती है एक सीधी साधी मध्यम वर्गीय पाखी से जो किसी फैमिली फंक्शन में सम्मिलित होने अहमदाबाद आई हैं। शेखर मन ही मन पाखी के व्यक्तित्व से प्रभावित हैं और उसे अपनी जीवन संगिनी बनाना चाहते हैं, पर वह इनकार से डर रहे हैं। अब आगे। फव्वारे की जलधारों से खेलती पाखी किसी का स्पर्श पाकर बहुत डर जाती है और कौन कहते हुए पीछे पलटती है। मगर ये क्या, जो चीज उसके सामने थी उसे देख वह खुशी से खिल उठती है। वाओ, लवली। वह शेखर के हाथों में पकड़े गुलदस्ते को देखती है जिसे शेखर ने बिल्कुल उसके सामने एक तोहफे के रूप में थामा हुआ था। उस पर बड़े बड़े अक्षरों में अपना नाम पढ़ वह प्रफुल्लित हो उठती है। मेरे लिए? वह आश्चर्य से पूछ रही थी। जी, आपके लिए, आपके जैसे खूबसूरत फूल। शेखर ने उन फूलों को उसकी गोद में रख दिया। पसंदीदा फूल पाकर उसका मन पुलकित हो गया। जिनेरिया और व्हाइट लिलीज की सुगंध सांसों में भर उसने शेखर को थैंक्स कहा। आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना, उसने अनुरोध किया। शेखर वहीं उसके पास बैठा उसे देखता हुआ बोला, अगर इजाजत हो तो एक बात कहूं। किस बात की इजाजत? पाखी ने पूछा। वही, कैन आई होल्ड योर हैंड मैडम? शेखर ने उसे छेड़ते हुए कहा। पाखी खिलखिलाई, यस सर। लेकिन इस फॉर्मेलिटी की क्या जरूरत थी? उसकी हथेलियों की सूक्ष्म रेखाओं को सहलाता शेखर बोला, जरूरत थी आपके चेहरे की इस खूबसूरत मुस्कान के लिए। जानती हैं, मेरे घर में सब मुझे शाय कहते हैं, पर अपने दिल की कितनी ही बातें आपसे कह जाता हूँ। फिर तो मैंने आपको काफी सुधार दिया है, क्यों? उसने शेखर की उंगलियों से खेलते हुए कहा। तो क्या मैं आपको बिगड़ा हुआ लगता हूँ? शेखर ने गंभीर होकर पूछा। पाखी उसे चिढ़ाते हुए बोली, हाँ बिल्कुल, लाइए तो दर्पण दिखाऊं। चेहरा कैसे टमाटर की तरह लाल हो गया है, मजाक भी नहीं समझते। तो क्या आप मजाक कर रही थी? शेखर की जान में जान आई। और नहीं तो क्या, बुद्धू हैं आप, वह हंसी। मैं आपको घर ले जाना चाहता हूँ, चलेंगी? शेखर ने पूछा। पाखी सोच में डूब गई। लेकिन आप घर पर मेरे बारे में क्या कहेंगे? घर पर मेरे अलावा सिर्फ मम्मी हैं और मैंने उन्हें पहले ही बता दिया है कि आप मेरी दोस्त हैं और देहरादून से आई हैं। शेखर ने बात स्पष्ट की। लेकिन मैंने तो कुछ प्रिपेयर ही नहीं किया, पाखी हिचकिचाई। फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं है, आप मेरी इतनी अच्छी दोस्त हैं और मम्मी तो आपसे मिलने के लिए इतनी उत्सुक हैं कि सुबह से 3 बार फोन करके पूछ चुकी हैं कि कब आपको लेकर घर पहुंच रहा हूं। शेखर ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा। वह सिर झुकाए संकोच से बोली, लेकिन एक बात का वादा कीजिए। कैसा वादा? शेखर परेशान हो चला था। आप उन्हें वो सब नहीं बताएंगे जो आप मेरे बारे में जानते हैं। कहते कहते उसकी आंखों से 2 मोती छलक पड़े। शेखर ने अपनी उंगलियों से आंसुओं की बूंद पोंछ डाली। पाखी इस तरह उसके सामने टूटकर बिखरना नहीं चाहती थी। थोड़ी दूरी बनाकर उसने खुद को संभाला। ऐसा लगता है जैसे आप मुझ पर भरोसा नहीं करती, उसने नाराजगी भरे स्वर में कहा। पाखी फिर उसके पास सरक आई और उसे मनाते हुए बोली, अगर ऐसा होता तो आपके साथ अकेले इस अनजान शहर में थोड़ी ही चली आती। शेखर ने उसकी तरल हो आई आंखों में झांक कर कहा,
जब इतना भरोसा किया है तो और भी कीजिए, आपकी इज्जत पर आंच भी नहीं आने दूंगा मैं। शेखर अभी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि पर्स में रखा पाखी का फोन बजा। फोन बाहर निकालकर उसने स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नाम को देखा, फिर शेखर से बोली, वैशाली की कॉल है, बात कीजिए। पाखी के हेलो कहते ही उधर से एक चहकती हुई आवाज आई, हेलो डार्लिंग, कहाँ है तू? और आज तो तेरा मुझसे अपॉइंटमेंट था ना? पाखी ने सफाई दी, वो आज मुझे कहीं और आना पड़ा, मैं तुझसे कल मिलूंगी। वैशाली ने नाराज होते हुए कहा, देख कहीं ऐसा ना हो कि तू मुझसे बिना मिले ही चली जाए। मेरा तो तू जानती है ना, ये जॉइंट फैमिली के जंजाल में ऐसी फंसी हूँ कि मायके भी नहीं जा सकती। पाखी उसे मनाते हुए बोली, ऐसा हो सकता है मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिले बिना कहीं चली जाऊं? और वैसे भी हमारी वापसी तो कल रात की है, मैं तुझसे कल मिलूंगी, पक्का वादा। वैशाली की खुशी भरी आवाज आई, चल खुश कर दिया तूने मुझे, अच्छा कल मिलेंगे, बाय। उसने फोन रख दिया। शेखर जो अभी तक चुप था बोला, ये आपकी दोस्त बहुत चाहती है ना आपको? पाखी ने बताया, हाँ, हम दोनों बचपन की सहेलियां हैं और एक दूसरे से बिना मिले एक दिन भी नहीं गुजरता था देहरादून के गर्ल्स कॉलेज में। सब हम तीनों की दोस्ती की मिसाल दिया करते थे। ये तीसरा कौन है? शेखर ने उत्सुकता से पूछा। पाखी हंसी, तीसरा नहीं, तीसरी, प्रीत नाम है उसका और अब वो मिसेस प्रीत सिंह कोहली है। उसकी शादी दिल्ली में हुई है। शेखर ने उसकी बातों को वहीं विराम देते हुए कहा, वो देखिए सूरज डूबने वाला है। पाखी के कलेजे में तेज चुभन हुई। उसने आसमान की तरफ देखा। पश्चिम के अस्तांचल में सूरज अपनी रक्तिम आभा लिए डूब रहा था, मगर पाखी का चेहरा डर से सफेद पड़ गया था। तो ये था इस कहानी का तीसरा भाग और पाठक जरूर जानने को बेताब हो रहे होंगे कि आखिर सूरज के डूबने की बात सुनकर पाखी अचानक सहम क्यों गई। कौन सा ऐसा राज है जो वो नहीं चाहती कि किसी और के सामने जाहिर हो। जानने के लिए जरूर सुनिएगा इस कहानी का चौथा भाग। नमस्कार। आगे सुनने के लिए कनेक्टिंग ड्रीम्स को कीजिए सब्सक्राइब और हाँ, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कीजिए क्विक अपडेट्स पाने के लिए। पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबाइए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और अपनी फीलिंग्स शेयर कीजिए हमसे कमेंट्स के द्वारा। स्टे ट्यून्ड विद कनेक्टिंग ड्रीम्स। थैंक यू।